हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक बार फिर से पंजाब 6th पे कमीशन की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपकी पे फिक्स होनी है, किस मल्टीपल से होनी है, किस फैक्टर से होनी है, उसके बारे में आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी आपकी सैलरी के बारे में मिल सके। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और शेयर भी अपने दोस्तों को करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये है दोस्तों पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे फिक्सेशन ऑफ द पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। जो नया पे स्ट्रक्चर है उसमें फिक्सेशन किस प्रकार से हमारी सैलरी की होगी, तो यहाँ पे पूरी तरह से इस पॉइंट में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या इस नोटिफिकेशन का है। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से यह फिक्सेशन होगी। अगर सरकार अलग से कोई आदेश जारी नहीं करती है तब तक जो है इस तरीके से, इस मैनर से आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी। ओके, तो पॉइंट नंबर पहले की बात करते हैं। 1/1/2016 से पहले हुए भर्ती जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी इंस्ट्रक्शन जो है इस यहाँ वाली डेट को दी गई है, इस नंबर पे दी गई है और इसमें ये डेट 15/1/2015 शामिल नहीं होगी, उनको जो है इस मैनर के तहत जो है इस तरीके से सैलरी उनकी बनेगी। जो पहला तरीका, 5वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद जिन सरकारी कर्मचारियों की या कैटेगरियों की पे बैंड और ग्रेड पे रिवाइज्ड नहीं हुई है उनको इस प्रकार से उनकी सैलरी काउंट की जाएगी। जिनका पे बैंड और ग्रेड पे 2009 के रिकमेंडेशन के अनुसार नहीं हुआ है उनको जो है 2.59 के फैक्टर से, ठीक है, किस प्रकार से मिलेगी। यहाँ पे लिखा देखो सी इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो आइए समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। इसमें लिखा हुआ एक ऐसा सरकारी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 31/12 को बेसिक सैलरी जो होती है 55,040 रुपए होती है, तो उसकी सैलरी 2011 में रिवाइज्ड नहीं हुई थी, तो उसको किस प्रकार से मिलेगा पैसा। उसको देखो एग्जिस्टिंग पे बैंड उसका होगा जो है 37,400 और 60,000 के बीच में आएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे यहाँ पे 8700 रुपए हमारे पास है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 पे देखिए एग्जिस्टिंग बेसिक पे अब कितनी है उसकी। यहाँ पे एग्जिस्टिंग बेसिक पे यहाँ भी दी हुई देखो, ठीक है, तो ये वाली यहीं पे है, तो 55,040 रुपए। ओके, इतनी जब उसकी बेसिक पे है तो ग्रेड पे उसमें कितनी हमारे पास 8700 रुपए है, तो ये 8700 रुपए यहाँ पे है। तो ये 8700 हम इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारे पास जो बेसिक पे बैंड जो इसके बीच का रहेगा तो इस वक्त कितना है 46,340 रुपए है, ठीक है। 46,340 रुपए प्लस 8700 रुपए जब जमा करेंगे इन दोनों को तो सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेसिक पे होगी 55,040 रुपए, ठीक है, 55,040 रुपए। आगे देखिए डेट यहाँ पे दी हुई है, कब की है ये 31/12/2015 को। अब हमने पढ़ा कि जिसकी सैलरी 2011 में रिवाइज्ड नहीं हुई है 5वें वेतन आयोग के अनुसार, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 2.59 से होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो सैलरी कितनी होगी उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये होगी 1,42,553 रुपए 60 पैसे, लगभग 1,42,554 रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसको फैक्टर बाई फैक्टर ऑफ 2.59 से इसे गुना किया गया है। जो बेसिक है ये जो 55,040 रुपए है इसको जो है 2.59 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस फैक्टर से गुना किया गया है, उसके बाद उसकी सैलरी इतनी बनेगी। ओके, इस प्रकार से आप भी अपनी बैंड प्लस ग्रेड पे है उसको जोड़ के जितनी अगर आपकी सैलरी 2011 में रिवाइज्ड नहीं हुई है तो उसे 2.59 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी सैलरी जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लेवल की, यहाँ पे लिखो लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रेड पे 8700 रुपए 8,700 रुपए जिसका ग्रेड पे उसका लेवल 28 है, ठीक है। ये लेवल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमने देखा कि 8700 ग्रेड पे किस लेवल पे है, लेवल नंबर 28 है। तो यहाँ पे लेवल की बात करें
तो यहाँ पे देखिए लेवल नंबर 28, यहाँ पे लिखा है लेवल एज पर 6 पे कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेवल देख सकते हैं, लेवल नंबर 28 पे ये 8700 की बेसिक सॉरी ग्रेड पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8700 है और यहाँ पे इसका लेवल कितना दिया हुआ है, 28 है। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सेल नंबर 6 जो इसकी सैलरी बनी 1,42,554 रुपए है, तो वो इसमें आ जाती है सेल नंबर 6 में, ठीक है। यहाँ यहीं पे मैं आपको बताता हूँ सेल क्या है। तो हमने देखा 8700 ग्रेड पे हमारा जो लेवल है उसमें 28 है और सेल नंबर 6 है। यहाँ पे देखिए जो सैलरी है सेल नंबर 6 की 1,42,700, ठीक है। ये सेल है जो नीचे बने हुए, ओके। और यहाँ पे इस प्रकार से लेवल है आगे की तरफ 27, 28, 29, 30, 31 आगे की तरफ, ठीक है। इससे पहले 1, 2, 3, 4 है, शुरू से है लेवल, ठीक है ना। तो ये सैलरी कहां पे एग्जिस्ट करती है, सेल नंबर 6 में और 8700 ग्रेड पे में, ठीक है। और इसमें अगर हम इनिशियल पे की बात करें तो 46,100 रुपए इनिशियल रहेगा और ग्रुप इसमें ए रहेगा हमारे पास, और इंडेक्स जो है इसका 2.67 में ये सैलरी रहेगी, ठीक है। तो लेवल 28 रहेगा और सेल नंबर हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली सैलरी जो है उसमें आएगी, तो 1,42,700 के आसपास की जो सैलरी है वो इस व्यक्ति को मिलेगी, ओके। तो इसमें पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे अब स्टडी करते हैं। जो सैलरी इसका 1,42,554 रुपए जो सैलरी बनी वो कब बनी, 1/1/2016 को, ओके। अब इसके बी पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें बी पॉइंट में लिखा है द पोस्ट्स कैटेगरीज हुज पे बैंड एंड ग्रेड पे वाज री-रिवाइज्ड इन 2011 revised pay in such cases shall be determined as per the following two methodology, namely कहते हैं जिनकी सैलरी 2011 में री-रिवाइज्ड हुई थी तो उनको दो प्रकार से उनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे नंबर 1 में जो सैलरी दी जाएगी इसमें लिखा हुआ है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ री-रिवीजन ऑफ 2011 का जो री-रिवीजन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए देखो क्या होगा, द पे इन द एप्लीकेबल लेवल इन द पे मैट्रिक्स on as on the first day of January 2016 shall be pay obtained by the multiplying the existing basic pay as on 31st December 2015 by the factor of 2.25। तो इसका मतलब ये है जो व्यक्ति या जो कर्मचारी जिसकी सैलरी 2011 में री-रिवाइज्ड हुई है और 1 जनवरी 2000 को उसकी जो सैलरी होगी वो होगी जो उसे 31/12/2015 को सैलरी मिली है उसको उस सैलरी को 2.25 से मल्टीप्लाई करके उसे सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो मैं उसे किस प्रकार से सैलरी मिलेगी जिसका रिवाइज्ड 2011 में हुआ है, तो यहाँ पे इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ री-रिवीजन्स ऑफ 2011, यहाँ पे इग्नोर किया गया है, अनदेखा किया गया है 2011 का रिवीजन का प्रभाव। तो यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए सैलरी दी गई है और यहाँ पे उसे इग्नोर किया गया है 2011 के रिवीजन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। द सेकंड मेथड involves calculating the national pay of the government employees after excluding ignoring the revision granted in 2011। बोलते हैं जो दूसरे प्रकार की जो सैलरी है उन व्यक्तियों को जिनका 2011 में रिवीजन हुआ था उनकी सैलरी 2011 के कुछ जो इम्पैक्ट है उसको इग्नोर करते हुए जोड़ी जाएगी। द पे ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ऑन 31st December 2015 shall be fixed notionally by excluding the benefits element of the 2000 re-revision। उनकी जो सैलरी है नोशनली कैलकुलेट की जाएगी और 2011 के जितने भी फायदे इसमें थे, बेनिफिट्स थे रिवीजन के, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल नोशनली ही कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। तो उनको जो नोशनली उनकी जो सैलरी कैलकुलेट की जाएगी उनकी जो सैलरी वो भी 2.59 के मल्टीप्लायर से या फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उनको जो 1 जनवरी 2016 को जो सैलरी मिलेगी उनका भी इसी से गुना किया जाएगा 2.59 से। पॉइंट नंबर 3 इसका लिखा हुआ है
द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी एट द लिबर्टी टू चूज वन ऑफ द अबव टू मेथड्स। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, ऊपर दिए गए दो मेथड में से किसी भी मेथड को वो चुन सकते हैं अपनी सैलरी को सैलरी के लिए, विच एवर इज बेनिफिशियल टू हिम, जो उसको फायदेमंद है, टू अराइव एट द लेवल ऑफ री रिवाइज्ड पे, जो उसको री रिवाइज्ड पे तक पहुंचा सके। मतलब ये है जिस भी कर्मचारी को जो फायदे वाली जो स्कीम लग रही है वो उसको वो ले सकता है। ओके, अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाज अपॉइंटेड ऑन 1 सितंबर 2013। 1 सितंबर 2013 को इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी इन द स्केल ऑफ 10,300 to 34,800 प्लस 32 ग्रेड पे। तो उसका पे बैंड उस वक्त 10,300 से लेके 34,800 तक था और ग्रेड पे उसकी 3,200 रुपए थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पे रिवाइज्ड री रिवाइज्ड इन 2011, जो पे इसकी 2011 में री रिवाइज्ड हुई थी। तो इस व्यक्ति की डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम देखते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो 1 सितंबर 2013, ठीक है। और उसके बाद पे बैंड जो 5th पे कमीशन के अनुसार था वो था यहाँ पे बैंड 2 उसका नाम दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक था। ठीक है, नंबर 3 पे ग्रेड पे एज पर 5th पे कमीशन के अनुसार उसकी ग्रेड पे कितनी थी, 1900 उस वक्त थी। ठीक है ना। तो पे बैंड आफ्टर री रिवीजन इन 2011 में जब री रिवाइज पे बैंड हुआ तो उस वक्त उसकी जो उसका पे बैंड जो है, जो पुराना पे बैंड था, ये पे बैंड नंबर 2 ये अब खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह उसे नया पे बैंड दिया गया, ये वाला 10,300 से लेके 34,800 रुपए वाला। ठीक है ना, ये पे बैंड नंबर 3 है। तो ये री रिवाइज्ड हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5वें में समझते हैं इसको। फिर ग्रेड पे आफ्टर री रिवीजन इन द ईयर 2011 में उसके बाद ग्रेड पे कितनी हुई, जो 1/10/2011 को 2400 रुपए थी, तो वो 1/12/2011 को कितनी हो गई, 3,200 रुपए हो गई। तो यही हम यहाँ पे हमने देखना है जिसके बारे में हम चर्चा करें। 10,300 से लेकर 34,800 रुपए तक बेसिक और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पे। तो यहाँ पे अब जब 3,200 ग्रेड पे में ये पहुंचा तो उसके बाद उसके लेवल देखिए, यहाँ पे लेवल क्रॉसपेंडिंग टू 1900 ग्रेड पे एज पर द 6th पे कमीशन इज लेवल 3। जो 1900 की अगर ग्रेड पे की बात करें तो वो लेवल जो मैंने पहले दिखाया था वो लेवल 3 में है। ओके, चलो आपको मैं लेवल दिखाता हूं इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 6th पे कमीशन के अनुसार लेवल नंबर 3 है यहाँ पे 1900 ग्रेड पे वालों का। ठीक है, ओके, ये लेवल नंबर 3 है इसका। चलिए अब बात करें इस एम्प्लॉय की पेड्रॉन के। ठीक है, मेथड नंबर जो 1 है हमारे पास, उसके अनुसार जो पेड्रॉन एज ऑन 31/12/2015 को जो पेड्रॉन हुआ था वो है, यहाँ पे देख सकते ये डेट ऑफ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है ना। यहाँ पे पे बैंड पे इन पे बैंड में 10,300 रुपए से लेके 32,000 वाला था, 800 रुपए वाला। ठीक है, उसके बाद ग्रेड पे इसमें 3,200 रुपए है और बेसिक इसमें कितनी है हमारे पास, बेसिक पे 13,500 रुपए है। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया इनिशियल पे। इनिशियल पे कितनी होगी, 13,500 रुपए। ठीक है ना। और उसके बाद आगे देखिए 1/9/2014, 1 साल के बाद पूरा। ठीक है, इसकी जो बेसिक यहाँ पे बैंड हो गए 10,700। 1 साल बाद यहाँ पे देखते हैं 1/9/2014। अब जो पे बैंड था उसमें बढ़ोतरी हो गई, अब 10,710 रुपए इसमें हो गए और 3,200 ग्रेड पे तो उतनी ही रहेगी। और जो इनिशियल पे है हमारे पास बेसिक पे है 13,900 हो गई। यहाँ पे ये क्यों पड़ी, ये वार्षिक इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पे लगी है। ठीक है ना, एनुअल इंक्रीमेंट की बात करें वो यहाँ पे लगी है। तो उसके बाद जो इनिशियल हो गए हमारे पास 13,910 रुपए। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट लिखा भी है यहाँ पे, देखिए एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद ये सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए फिर 1 साल बाद इस तरह से सैलरी बढ़ती रहेगी। ठीक है ना। यहाँ पे 11,130 रुपए हो गए, तो 3,200 ग्रेड पे और 14,300 इसकी जो बेसिक पे हो गई है और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट होगी। ठीक है ना। अब 2015 को जो है सैलरी कितनी होगी, 14,330 रुपए। तो यहाँ पे 14,330 रुपए को मल्टीप्लाई किया गया है 2.59 से, क्योंकि
यहाँ पे इसकी पे क्या हो गई थी, रिवाइज्ड हो गई थी, इसलिए इस मल्टीप्लीकेशन से इसकी सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 32,242 रुपए 50 पैसे, राउंड ऑफ ये बात करें 32,443 रुपए। अब करते हैं बात दूसरे मेथड की। यहाँ पे क्या है, नोशनल पे एज ऑन 31/12/2015 को जो नोशनल पे दूसरे प्रकार की जो सैलरी है, किस मेथड से आप सैलरी ले सकते हैं उसको बारे में यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए डेट वही है, ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। यहाँ पे पे बैंड कितना था, 910 रुपए था, ग्रेड पे 1900 रुपए था, और बेसिक कितनी होगी 7800 रुपए इनिशियल पे होगी ये, ठीक है ना। उसके बाद एक साल बाद 1/9/2014 को इंक्रीमेंट लग के इसमें कितने हो गए, 850 रुपए हो गए 1900 ग्रेड पे, और जो सैलरी है 8050 होगी, ठीक है ना। और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे लगी है। और यहाँ भी देखिए फिर अगर एक साल बाद 6400 रुपए हो गई है और 1900 ग्रेड पे है, और इसकी सैलरी जो है वो 8300 रुपए हो गई है, एनुअल इंक्रीमेंट इसमें लगी है। अब ये जो नोशनल सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, 2.59 से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 8300 जब हमारे पास सैलरी हो गई, बेसिक पे हो गई, तो बेसिक पे को हमने गुणा किया 2.59 के मल्टीप्लाई या फैक्टर से, तो ये हो गई 21,497 रुपए, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज 21,497 रुपए, ठीक है ना। इसके नजदीक ये होगी, लगभग इतनी होगी। तो ये है नोशनल सैलरी कैलकुलेट इस प्रकार से की जाएगी। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1/1/2016 को 2.25 या 25 के फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन से सैलरी अपनी लेता है तो उसे 1900 ग्रेड पे मिलेगी। किस हिसाब से, जो मैट्रिक्स में दिया गया है लेवल नंबर 3 के हिसाब से, जो मैंने लेवल आपको बताया, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसे 1900 ग्रेड पे दी जाएगी। एक 2016 को जब उसकी सैलरी इतनी हो गई 32,300 के राउंड फिगर में पहुंच गई, तो उसका लेवल क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे अब, ठीक है। अगर इस साइड बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पे बैंड, जो 5th पे कमीशन है उसमें इतनी थी, ये क्या पे बैंड था, उसके बाद ये ग्रेड पे थी, और 6th के ये एज पर द 6th ये जो लेवल है वो है 3, ठीक है। सेल नंबर 1 में आपको 20,200 रुपए तक जो सैलरी होगी या पे होगी, ठीक है। सेल नंबर 2 में 20,800 रुपए है, और इस प्रकार से ये आगे आगे ये सेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या है, कितनी सैलरी 32,243 है, तो 32,002 यहाँ पे 300 के आसपास है। तो ये पे सेल नंबर 17 में इसका जो पे मैट्रिक्स होगा उसका सेल नंबर 17 में ये वर्णित है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार के समझने में कोई दिक्कत आई, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख दें। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।